एक ऐसी खोई हुई नगरी जो हजारों साल पहले समंदर में समा गई थी, एक ऐसी जगह जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। और जब श्री कृष्ण इस दुनिया से विदा हुए तो वो पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। क्या ये बस एक पौराणिक कथा है या फिर वाकई समंदर के नीचे द्वारका नगरी आज भी मौजूद है? क्या वैज्ञानिकों ने सच में समुद्र की गहराइयों में उस प्राचीन नगरी के अवशेष खोज लिए हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी सच्चाई पर से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम उतरेंगे समंदर की उस दुनिया में जहां इतिहास और धर्म मिलते हैं। और वहां छुपा है एक ऐसा सच जो आपको हिलाकर रख देगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार द्वारका वो नगरी थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वारका का निर्माण हुआ तो उसे एक स्वर्ग जैसी नगरी माना गया। कहा जाता है कि यह शहर इतना भव्य था कि उसकी इमारतें सोने और चांदी से बनी थीं। द्वारका 7 बार बसी और 7 बार समुद्र में डूबी, और आखिरी बार जब श्री कृष्ण इस संसार से गए तो समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बस एक कहानी है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सन 1988 में भारत सरकार की एक टीम ने गुजरात के समुद्री किनारे पर कुछ अजीब संकेत देखे। पुरातत्वविद SR राव के नेतृत्व में एक मिशन शुरू हुआ जिसमें उन्होंने समुद्र के अंदर जाकर खोजबीन शुरू की, और जो मिला वो चौंकाने वाला था। समंदर के अंदर भवनों की दीवारें, सड़कें, सीढ़ियां, नालियां और मिट्टी के बर्तन, सब कुछ मिला। यह सब 30 फीट से भी ज्यादा गहराई में था। सोनार स्कैनिंग और अंडर वाटर फोटोग्राफी के जरिए साफ दिखाई दिया कि वहां एक पूरा शहर समुद्र के नीचे मौजूद है। इसके बाद 2002 में एक और खोज ने सबको हिलाकर रख दिया। गल्फ ऑफ खंभत में सोनार तकनीक से जो सिटी स्कैन हुई वो 9000 साल पुरानी निकली। फिर कार्बन डेटिंग से यह भी साबित हुआ कि ये अवशेष हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। जिसके बाद सवाल उठने लगा, अगर ये 9000 साल पुराना है तो क्या इसका मतलब है कि महाभारत और द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं, इतिहास का हिस्सा है? कई विदेशी वैज्ञानिक इन खोजों को काल्पनिक बताने लगे। पश्चिमी इतिहासकारों को यह मानना मुश्किल हो रहा था कि भारत की सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। वैज्ञानिक भी मानते थे कि उस समय टेक्टोनिक शिफ्ट या समुद्री जलस्तर में बड़ा बदलाव आया होगा, जिससे द्वारका समंदर में डूब गई होगी। लेकिन भारतीय विद्वानों और वैज्ञानिकों ने लगातार रिसर्च जारी रखी, और आज दुनिया धीरे धीरे इस सच्चाई को मानने लगी है। हमारा इतिहास सिर्फ गौरवशाली नहीं बल्कि सबसे पुराना भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतिहास अभी तक इतने रहस्य क्यों छुपाए बैठा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस शहर को ढूंढा गया था तब से लेकर आज तक नासा, यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने भी इन खोजों में दिलचस्पी दिखाई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इन प्रमाणों को सही से दुनिया के सामने लाया जाए तो भारत का इतिहास पूरी तरह से बदल सकता है। अब आप ही सोचिए कि यदि सच पूरी दुनिया के सामने सही से रखा गया तो भारत कितना गौरवशाली देश बन सकता है। आज की द्वारका गुजरात का एक पवित्र तीर्थ स्थल, श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर समंदर के किनारे खड़ा है, लेकिन उसके नीचे छिपा है एक अनंत रहस्य। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही पता हो कि कुछ ही किलोमीटर दूर समंदर की गहराइयों में एक और द्वारका छुपी हुई है, असली द्वारका। हम इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया, लेकिन अपने इतिहास को अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। द्वारका की खोज सिर्फ एक पुरानी नगरी की कहानी नहीं है, ये उस आस्था, विज्ञान और गौरव का प्रतीक है जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह से समझ नहीं पाई। शायद समुद्र की लहरों के नीचे आज भी श्री कृष्ण की कहानियां में गूंजती हों। शायद कभी कोई और खोज हमें उनके युग का पूरा सच दिखा दे। आपको क्या लगता है, क्या समंदर के नीचे सच में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है? और यदि है तो क्या इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, जिससे कि भारत एक गौरवशाली देश बन सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को भी अपने इतिहास का सच पता चले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।